साथ वहां के राष्ट्रपति मोहम्मद बजोम को न सिर्फ सत्ता से उखाड़ फेंका है, बल्कि उनकी पत्नी के साथ उनके निवास में ही उन्हें कैद भी कर दिया है। सबसे पहले यहाँ ये जानना जरूरी है कि नाइजर एक अलग देश है, जबकि नाइजीरिया एक अलग देश है। बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि नाइजीरिया और नाइजर या फिर नाइजर और नाइजीरिया एक ही देश है। नाइजीरिया एक कोस्टल कंट्री है, हिंदी में कहें तो इसका एक हिस्सा समुद्र के किनारे पर है और इसका सीधा एक्सेस समुद्र में है, जबकि नाइजर लॉक्ड कंट्री है जो हर तरफ से दूसरे देशों से घिरा हुआ है। मैप में देखें तो नाइजीरिया ऊपर है, जबकि नाइजीरिया नीचे है, जबकि इसके ऊपर नाइजर है। वहीं दोनों अलग अलग देश हैं। इसकी आबादी यानी कि नाइजर की आबादी लगभग 2 करोड़ है। अगर इसकी हम तुलना करें तो आबादी के मामले में ये मुंबई से भी छोटा है। अब आगे बढ़ते हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर में छपी एक खबर के मुताबिक कर्नल अबादो अब्दुर्माने कुछ सैन्य अधिकारियों के साथ टीवी पर आए और तख्तापलट का ऐलान कर दिया। उन्होंने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि सेना ने तख्तापलट इसलिए किया है क्योंकि राष्ट्रपति बजोम की सरकार में भ्रष्टाचार अपने चरम पर पहुंच चुका था और यहाँ के नागरिक उनकी सरकार से त्रस्त हो चुके थे। इसके साथ ही सेना ने पूरे देश में कर्फ्यू लगाते हुए देश के सभी बॉर्डर को सील कर दिया है। यही नहीं, वहां के सभी दफ्तरों को भी सस्पेंड कर दिया है। इसके साथ ही तख्तापलट करने वाले सैनिकों ने किसी भी विदेशी दखल को लेकर भी चेतावनी जारी की है। कर्नल ने टीवी पर लाइव आकर खुद बयान दिया कि देश की बिगड़ती व्यवस्था और खराब सुरक्षा कारण से हम राष्ट्रपति के शासन को भंग कर रहे हैं। इसके साथ ही न तो किसी को देश से बाहर जाने की और ना ही किसी को देश के भीतर आने की इजाजत है। अब थोड़ा सा नाइजर के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रपति बजोम को 2021 में चुना गया था। बजोम फ्रांस के करीबी माने जाते हैं। कहा जाता है कि वे अपने कई फैसले फ्रांस की सलाह पर भी लेते रहे हैं। वहीं इससे पहले साल 2010 में भी यहाँ तख्ता पलट हुआ था और तब यहाँ के राष्ट्रपति होते थे मामदो तंदजा। उस वक्त उन्हें भी सत्ता से बेदखल कर सेना ने कब्जा कर लिया था। 1960 से लेकर अब तक इस देश में 4 बार सैन्य शासन रह चुका है, लेकिन इस बार तख्तापलट तब हुआ जब राष्ट्रपति बजोम नाइजर में मौजूद अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट यानी कि IS के आतंकियों पर लगातार कार्रवाई कर रहे थे और उन्हें एलिमिनेट कर रहे थे। राष्ट्रपति बजोम इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ मुखर होकर लड़ रहे थे, जिसमें उन्हें पश्चिमी देश और यूनाइटेड नेशंस दोनों का ही साथ मिल रहा था। अब आते हैं इस पर कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तख्तापलट को लेकर किसने क्या कहा। सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका की। यहाँ के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि आज सुबह राष्ट्रपति बजोम से बात की है और साथ ही कहा है कि अमेरिका उनके लोकतांत्रिक निर्वाचन का समर्थन करता है और उनकी तत्काल रिहाई की भी मांग करता है। साथ ही ब्लिंकन ने हर संभव मदद का भी भरोसा दिलाया। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी राष्ट्रपति बजोम से बात की और पूरी मदद का भरोसा दिलाया। हालांकि नाइजर की सेना ने विदेशी दखल को लेकर पहले ही सख्त चेतावनी जारी कर दी थी और कहा है कि यदि किसी ने भी दखल देने की कोशिश की तो अंजाम भी भुगतना होगा। अब देखना होगा कि पश्चिमी देश इस पर क्या एक्शन लेते हैं।